अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़िर, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से भारत फ़ायदा उठाना चाहता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर कशीदगी है। पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत का, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया अमरीकी साजिश के ज़रिए से, और अमरीकी साजिश के अंदर वो चोर और वो जराइम पेशा लोग शामिल हुए जो पाकिस्तान का ख़जाना लूटने में मुलव्वस हैं, जो भारत के साथ याराने बढ़ाने में मसरूफ़ थे माजी के अंदर जिन्होंने अमरीकियों के साथ CIA के साथ मिलकर पाकिस्तान की कौम का सौदा किया। आज एक मरतबा फिर ये क्रिमिनल पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिन्हें इम्पोर्टेड हुक्मरान भी कहा जाता है। तो भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए तैयारियां कर रहा है। इस वक्त भारत की तैयारियां पाकिस्तान के खिलाफ तेज तर हो चुकी हैं और भारत आखिरी जंग लड़ने के लिए मुहिम चला रहा है। पिछले 10 दिनों के अंदर भारत के बड़े बड़े ओहदेदारों ने पाकिस्तान पर अटैक करने, हमला करने की धमकियां दी हैं और बाकायदा इसके लिए एलानिया तौर पर मुहिम भी चलाई जा रही है और भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। मैं आगे आपको तफसीलात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके सामने जो भारत के टॉप के ऑफिशियल्स हैं उनके बयानात रखूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि खित्ते के अंदर हो क्या रहा है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का एक्शन ले सकते हैं। नाज़रीन काम, ये मेरे सामने 23 अप्रैल 2022 का एक बयान है भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू क्रॉस बॉर्डर इफ टेररिस्ट टारगेट कंट्री फ्रॉम आउटसाइड। ये उन्होंने कहा है कि इंडिया अगर पाकिस्तान से कोई हमला होता है तो इंडिया इसका जवाब देने में, हमला करने में, यानी बॉर्डर को क्रॉस कर कर पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने से किसी भी तौर पर हिचकिचाएगा नहीं, बल्कि जाकर मारेगा पाकिस्तान में घुसकर। ये डिफेंस मिनिस्टर भारत के राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल को यह बयान दिया था। फिर नाज़रीन किराम, जो भारत के एयर चीफ हैं उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये 29 अप्रैल 2022 को दिया गया, जिसमें वो कहते हैं कि वी नीड टू प्रिपेयर द एयरक्राफ्ट फॉर शॉर्ट स्विफ्ट वार्स। एयर चीफ ने कहा कि हमें अपने जंगी जहाज़ों को मुख्तसर और हंगामी जंग के लिए हम वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है, और इसके लिए भारत के एयरपोर्ट्स को भी अलर्ट कर दिया गया था। ये 29 अप्रैल को उनका बयान सामने आया है। फिर नाज़रीन काम, भारत के जो आर्मी चीफ है उनका बयान है कि नार्को टेरर नेक्सेस बीइंग पुश फ्रॉम पाकिस्तान साइड, आर्मी रेडी टू काउंटर एनी हाइब्रिड थ्रेट्स। जनरल मनोज पांडे का यह बयान 1 मई 2022 को सामने आया था। फिर नाज़रीन किराम, जो अमित शाह है भारत का वजीर दाखिला, उसने यह बयान दिया बेंगलोर के अंदर कि पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेंगे। ये भारत के होम मिनिस्टर का बयान 2 मई 2022 को आया। तो पिछले 10 दिनों के अंदर भारत के ये टॉप ऑफिशियल हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, जिसके अंदर एयर चीफ हैं, जिसके अंदर आर्मी चीफ हैं, ये बयानात दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। अब भारत के अंदर जो सोशल मीडिया है, जो भारत के रिटायर फौजी हैं, जो जर्नैल हैं, वो ये मुहिम चला रहे हैं कि लास्ट वार आ रही है, आखिरी जंग आ रही है, इसके लिए तैयार रहना होगा और ये जंग हतमी नतीजे तक पहुंचाना होगी। चुनाचे लास्ट वार के नाम से भारत के अंदर कैंपेन चल रही है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त हमला हो सकता है। यह हमला नाज़रीन काम पाकिस्तान के खिलाफ आज़ाद कश्मीर पर हो सकता है, यह हमला गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से हो सकता है, या फिर यह हमला पाकिस्तान के ऊपर जो दीगर बॉर्डर्स एरियाज़ हैं, जो मगरबी, जो मशरकी साइड्स हैं, उनसे भी ये अटैक्स हो सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान की जो अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, इनसे फ़ायदा समेटना चाहता है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के सियासतदान इस मामले में खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन काम सिर्फ यही नहीं, आप पाकिस्तान के अंदर जो बेज़मीर सहाफ़ी हैं उनकी आप सूरत हाल देखें कि वो भारत का बयानिया पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की जो हुकूमत आई है, इसके जो करीबी लोग हैं वो भारत के साथ तिजारत की बातें कर रहे हैं। अब हामिद मीर को, सलीम साफ़ी को, गरीदा फ़रूकी को आप देख लें, जो नून लीग के तर्जुमान सहाफ़ी हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए भारत के जो रिटायर फ़ौजी हैं उनके जो वीडियो क्लिप हैं वो अपने ट्विटर से ट्वीट कर रहे हैं
और उनको नशर कर रहे हैं। यहां तक कि मोदी की एक जो वीडियो क्लिप था वो भी नशर किया गया इन्हीं लोगों की जानिब से, और ये इमरान खान की मुखालफत में कर रहे हैं। मसलन जो भारत के जो रिटायर्ड फौजी हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान घमंड में था, तकब्बुर में था, इसको हटाना ज़रूरी था, और वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। मेजर जो गौरव है वो उसका एक बयान है जिसमें वो ये कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को मुत्तहिद रखी हुई है। तो पाकिस्तान की आर्मी के साथ तो अवाम को मोहब्बत है, पाकिस्तान की आर्मी की जो काबिलियत है ये तो सब मानते हैं, लेकिन भारत को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो हमारी आर्मी जिसको वो गालियां देता था वो उसकी तारीफ़ें कर रहा है। और भारत इमरान खान को क्यों बुरा भला कह रहा है? क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान वो वाहिद शख्स था जो उनके मंसूबे में रुकावट था, जो कश्मीर के ऊपर उनका कब्जा नहीं करवाने देता था, जो चाइना के साथ मिलकर भारत के मंसूबे में रुकावटें खड़ी कर रहा था, जो पाकिस्तान को टॉप का मुल्क बना रहा था, तरक्की कर रहा था, जो इन्वेस्टमेंट, तिजारत और दीगर शोबों में पाकिस्तान को पॉपुलर कर रहा था। तो इसलिए उनको पाकिस्तान से तकलीफ, इमरान खान से तकलीफ इस वजह से थी कि वो पाकिस्तान को मजबूत बना रहा था। जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे लोग जो हैं ये भारत के सामने झुकते हैं, ये उनकी मिन्नतें करते हैं, इनके इंटरेस्ट हैं, इनके जो मुआशी इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये नाज़रीन किराम ये भारत को कबूल है, इमरान खान कबूल नहीं है। इसलिए भारत इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। और नाज़रीन किराम आपको ये बात मालूम है कि इमरान खान के जाने पर सबसे ज़्यादा जश्न भी भारत के अंदर मनाया गया था, और अब भी सबसे ज़्यादा भारत ही इमरान खान के जाने पर मीडिया वॉर चला रहा है, प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा है। वो बातें जो भारत करता है वही बातें पाकिस्तान के मीडिया पर हामिद मीर, सलीम साफ़ी जैसे लोग करते हैं ताकि अवाम को गुमराह कर सकें। और इसके अलावा नाज़रीन किराम इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है इससे भारत डरा हुआ है कि कहीं 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान आ गया तो फिर कश्मीर की आज़ादी के लिए फैसला कुन लड़ाई भी लड़ना शुरू कर सकता है। और भारत को पहले ही एक्सपोज इमरान खान हिंदू तवा, मोदी तवा के जरिए से कर चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान दोबारा ताकतवर होकर आ जाए। तो इसलिए उसका रास्ता रोकने के लिए भारत कैंपेन चला रहा है। अब नाज़रीन किराम जो एक और ख़बर है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़बर यह सामने आ रही है कि भारत का अखबार है, मीडिया नेटवर्क है न्यूज़ 18, उसके ऊपर एक रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा ISI है ये खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रही है। ये जो मौजूदा जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम, इनके हवाले से लिखा गया है कि ये भारत के ख़िलाफ़ खालिस्तान के सिखों को पॉपुलर कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान की जो ISI है ये भारत को तकसीम करने के लिए सिखों को असलहा दे रही है। अब नाज़रीन किराम एक तरफ से भारत मौजूदा सेटअप से खुश है, दूसरी तरफ से भारत हमलों की तैयारियां कर रहा है, तीसरी तरफ से नवाज शरीफ के साथ वो याराने बढ़ा रहा है, इमरान खान की मुखालफत कर रहा है, चौथी तरफ से ये बातें कर रहा है कि सिखों को पाकिस्तान की ISI सपोर्ट कर रही है। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के दौर में जो सिख आज़ादी चाहते हैं भारत के अंदर उनको सपोर्ट किया गया है, लेकिन अब जो नवाज शरीफ की हुकूमत है इनसे ये तवक्को नहीं है। ये भारत के हम हक में, भारत के मफाद में काम करेंगे, और जो खालिस्तान की आज़ादी है उसको भी इससे जद पहुँचेगी। नाज़रीन किराम भारत से एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर एक कमज़ोर हुकूमत है, चोरों की हुकूमत है, इंपोर्टेड हुकूमत है, यह हुकूमत भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। और जैसा कि मैंने आपके सामने शुरू में बयानात रखे कि भारत के टॉप के ऑफिशल्स ने यह बयानात दिए, इस पर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, शहबाज शरीफ की हुकूमत के किसी वज़ीर ने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इमरान खान खुद इस पर वो भारत की मजम्मत करता था, तनकीद करते थे और उनको एक्सपोज करते थे, लेकिन अब ना तो शहबाज शरीफ ने कुछ कहा है ना ही उनके वज़रा ने, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि भारत के अंदर भी मुसलमानों पर अब हमले तेज़ हो चुके हैं। भारत के अंदर जो CAA, जो भारतीय मुसलमानों की शहरियत के हवाले से कानून है, जिसमें भारतीय मुसलमानों को कहा गया है कि वह अपनी शहरियत को प्रूव करें, साबित करें कि वह भारतीय नेशनल हैं कि नहीं हैं, जिससे करोड़ों मुसलमानों से भारतीय नेशनलिटी छिन सकती है, इस पर अमल शुरू हो चुका है। चुनांचे अमित शाह ने बयान दिए है कि CAA पर जल्द अमल होने वाला है, और ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से, वबा की वजह से रुक गया था, लेकिन अब इस पर जल्द अमल होगा। तो ये है नाज़रीन किराम भारत का आईना, और ये है भारत के यारों का आईना, और ये है भारत के साथ है जो हाथ मिलाकर, कंधे मिलाकर, बगलगीर होकर पाकिस्तान और भारतीय और कश्मीरी मुसलमानों का सौदा कर रहे हैं। अब फैसला ये करना है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को कि इस मुल्क के लिए कौन बेहतर था, और कौन भारत के खिलाफ स्टैंड लिए हुए था, और कौन भारत को सपोर्ट कर रहा था, इससे पहले कि देर हो जाए, भारत पाकिस्तान पर हमला कर ले। एक बात यह भी कही जाती है कि भारत पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको डाइवर्ट करने के लिए या इन क्राइसिस से तवज्जो हटाने के लिए भी अटैक कर सकता है, और इससे पॉलिटिकल फ़ायदा पहुँचाना है
चोरों की हुकूमत को, लुटेरों को, इंपोर्टेड हुक्मरानों को। और इसके लिए अमेरिका भी भारत को शह दे चुका है कि ठीक है आप हमला करें मामूली सा, ताकि अमेरिका के ऊपर जो साजिश का इल्ज़ाम है उससे तवज्जो हट जाए। लेकिन अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इतनी आसानी से अवाम भारत को, अमेरिका को ना तो हमला करने देगी और ना ही जो अमेरिकी साजिश के खिलाफ कौम का बयानी है इसको भूलेगी। लिहाजा भारत और अमेरिका इस गलत फहमी से दूर रहें। और यह बात भी समझने की है कि इस मामले के अंदर, इस साजिश के अंदर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत, इसराइल और तमाम वो दुश्मन थे जो पाकिस्तान के अंदर अपने मंसूबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। वो सब इस साजिश का हिस्सा थे और अब वो सब चोरों को, लुटेरों को, साजिशी अनासर को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहरहाल से कम ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर लें। और इसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। मेरा फेसबुक पेज गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे फॉलो करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फीडबैक के लिए आप कॉमेंट लाजमी किया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।